मनीष कुमार डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जिस सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं वो आपका है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर, यानी कि RRVUTN जो हम लोग बोलते हैं उसके अंदर निकला। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का अंडरटेकिंग है, बिल्कुल गवर्नमेंट संस्था है ये। और जो पोस्ट है दोस्तों वो हमारा है कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन 3, ऑपरेटर 3 और प्लांट अटेंडेंट। 3 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन / ऑपरेटर के लिए और प्लांट अटेंडेंट के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज टेक्नीशियन 3, ऑपरेटर, प्लांट अटेंडेंट अंडर द कॉमन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज ऑफ दीज पावर कंपनीज। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कंपनी क्या है आपका, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। फील्ड क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एरिया ऑपरेशन देख रहे हैं इंटायर राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर है। इनका मेन वर्क आपको पता है, मेन पावर जनरेटिव प्लांट्स लोकेटेड कोटा में है। सेम है दूसरी कंपनी हमारी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यानी कि 2 कंपनी के अंदर है ये, दोनों इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है हमारी। तो वैकेंसी की डिटेल की हम बात करते हैं अब कि डिटेल्स जो है कैटेगरी वाइज हमारे वैकेंसी जो पोस्ट है आपका टेक्नीशियंस का और ऑपरेटर का और प्लांट अटेंडेंट क्या होने वाला है। देखिए नेम पोस्ट क्या हमारा क्या है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। टोटल वैकेंट पोस्ट हमारे है 60, 30, 30, 30। ठीक है, यहाँ पे अनरिजर्व का कोटा दिया गया 19/5/1, यानी कि 60 सीटों में देखिए कैसे है। तो वो आप कैटेगरी आप लोग देख लेंगे, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, है ना, किस ग्रुप में आप लोग आते हैं। सेम एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी चार्ट यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपको PDF में मिल जाएगा, वो आप देख लेंगे। है दोस्तों जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसके अंदर टोटल 66 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व, BC, MBC, SC, ST सब के अंदर अलग अलग सीट्स कोटा दिया गया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी हमें देख लेना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा। फ्रेंड्स, रिन्यूमरेशन और सैलरी की जो कैंडिडेट्स है वो अपॉइंटेड विल बी इनिशियली एज अ प्रोविजनल ट्रेनिंग, यानी कि सबसे पहले जो आपको पोस्ट मिलेगा वो आपका होगा प्रोविजनल ट्रेनिंग का 2 सालों के लिए, यानी 2 साल प्रोविजनल पीरियड होगा। और इस दौरान जो आपकी सैलरी है वो आपकी होगी 13,500 रुपया पर मंथ। जब आपका प्रोविजन कंप्लीट हो जाएगा वो फिक्स हो जाएगा लेवल 4 मैट्रिक्स पे, यानी कि 19,200 रुपया पर मंथ। इसके अलावा जो अलावेंसेज अदर बेनिफिट है वो आपको मिलते हैं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको 13,500 रुपया और फिर प्रोविजन के बाद आपको 19,200 का बेसिक पे आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे उनके पास क्या चाहिए, RBSE CBSE बोर्ड से सेकेंडरी यानी कि 12th या उसके इक्विवेलेंट वैल्यूमेंट से आप ITI हो तो भी आपका चलेगा। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे RBVN के अंदर टेक्नीशियंस ऑपरेटर प्लांट अटेंडेंट के लिए ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में आपका इलेक्ट्रिशियन, पावर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन है। ग्रुप 2 में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आता है। ग्रुप 3 के अंदर बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टर्बाइन कम ऑक्सिलरी और प्लांट ऑपरेटर है। और ग्रुप 4 के अंदर आपका वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक और फीटर आते हैं। JBVN में देखिए टेक्नीशियन 3 के लिए जो आपका इलेक्ट्रिशियन, पावर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और लाइनमैन और SB आता है। तो आप लोग वहाँ पे ये कोड और कैटेगरी देख लेंगे, ग्रुप 1, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, अगर एज क्राइटेरिया की आप बात करें तो कम से कम 18 और मैक्सिमम 28 साल मांगा गया है 1 जनवरी 2026 तक, यानी कि मिनिमम ईयर्स है आपका 18 और मैक्सिमम हो गया 28 साल। RBVN के अंदर आपका 31 ईयर्स तक का है और JBVN के अंदर 30 ईयर्स का है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं प्रीवियस ईयर्स में तो अपर एज लिमिट आई कि 2026 के पास आपका होगा, RBVN में 31 ईयर्स और JBVN के अंदर 30 साल। इसके अलावा रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, वो चीज़ें यहाँ भी लागू रहेंगी। रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट फ्रॉम 21 फरवरी, यानी कि 21 फरवरी 2025 से लेकर 20 मार्च 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये वेबसाइट दिया गया है ना, इन लिंक के थ्रू आप क्लिक करके अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने से पहले हमें ध्यान दे लेना है कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा आपको स्कैन करना है फोटोग्राफ 4.5 के 3.5 के डायमेंशन में, सिग्नेचर ब्लैक इंक का होना चाहिए, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, एक वाइट पेपर विथ ब्लैक टेक्स्ट जिसके अंदर आपको चीज़ें लिखेगी। सारे सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होंगे, रनिंग हैंड्स में होने चाहिए। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका प्रॉपर्ली होना चाहिए, स्कैन ऐसा नहीं होगा स्मज्ड इमेज हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो आपका डिक्लेरेशन है उसका ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में ही आपको डिक्लेरेशन लिखना है। ऑब्वियसली उसके बाद जाके आपको ऑनलाइन कर देना है उस लिंक पे जाके। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस रखा गया 1,000 प्लस GST और SC ST PC MBC EWS PW और PH के लिए 500 प्लस GST का फ़ीस है आपका। ठीक है, और पेमेंट मोड जो है आपका 21 फरवरी से लेकर 20 तक चलेगा, यानी कि 21 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हो और 20 मार्च लास्ट डेट है।
फ्रेंड्स अगर सेंटर की बात करें तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव प्रेफरेंस फॉर एग्जाम सेंटर्स एज पर देयर चॉइस, बट द अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स विल बी डन एज पर, यानी कि आप चॉइस दे सकते हो लेकिन सेंटर कौन सा मिलेगा वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर। ठीक है, एग्ज़ाम आपका सिर्फ ऑनलाइन बोर्ड में होने वाला है, जो आपके कॉल लेटर में भी नहीं होगा। एक बार जो चॉइस सेंटर मिल जाएगा वो फाइनल, आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसीजर और प्रिपरेशन ऑफ मेरिट का आपका सबसे पहले क्या होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक कॉमन ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जो ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे आपके। जब स्कीम होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो क्या है आपका, 2 फेज में होंगे, एक प्री एग्जाम और दूसरा मेंस एग्जामिनेशन। फॉर ग्रुप 1 और टेक्नीशियंस आपका एक कॉमन एग्जाम होगा, ग्रुप 2, 3 और 4 के लिए अलग अलग पेपर्स होंगे आपके। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट और सिलेबस की बात करें तो जनरल अवर्स में होने वाला है। जनरल अवर्स का भी सिलेबस दिया गया है, एलिमेंट्री मैथ्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इससे आपके 10 सवाल आपके एलिमेंट्री मैथ्स और जनरल साइंस से होंगे जो 10 मार्क्स से होंगे। और ये जनरल अवर्स में करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के सेक्शन जो होंगे उसमें 35 सवाल है जो 35 मार्क्स होने वाले हैं। इसके बाद टेक्निकल नॉलेज से आपकी और स्किल जो है आपका सिलेबस उससे आपके 50 सवाल होंगे। ठीक है, जो 50 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स में होंगे और उसके लिए समय मिलेगा आपको 90 मिनट, 1.5 घंटे का। तो ये इनका सिलेबस होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो मेन एग्जाम का सिलेबस देखिए, जनरल अवेयरनेस में है आपके साइंस में 5 क्वेश्चन से 5 मार्क्स के, एलिमेंट्री मैथ्स 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, करंट अफेयर्स से आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और ज्योग्राफी रिसोर्सेज इंडिया करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और टेक्निकल नॉलेज से आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। यानी टोटल मिला के 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा मेंस के अंदर। पासिंग क्राइटेरिया दिया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी को आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना है, और SC ST बाकी कैटेगरी जो आपको वो 25% मार्क्स लाना होगा। ये इनका एक कट ऑफ है, इतना तो लाना ही लाना है क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनली उसके बाद आपका अगर एग्जाम क्लियर हो जाता होता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आपको पता है ये सारे मार्कशीट सर्टिफिकेट्स आपको लगाने पड़ते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको पता है लास्टली जाते जाते आप लोग इसका जो वेबसाइट का ऑलरेडी 21 फरवरी 2025 से 10 बजे से इसका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है 20 मार्च। तो देर मत करिए, तुरंत एप्लीकेशन को फिल करिए अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं। और इस टाइप के जॉब अपडेट के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए चैनल पे।